वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि डेबी एडमिट कार्ड किस तरीक़ा से डाउनलोड करना है, और उसके बाद बताया था कि बिहार डीएलएड या मानो से रिलेटेड जो भी होगा, अगर आप उसका एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते तो फिर ये चैनल आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे लेके, तो उसमें सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर डीएलएड एंट्रेंस के लिए 2024 के लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि उर्दू है ना, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश रिलेटेड सिलेबस। तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड ही आपको नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद फोरजा बिहार और एंड मानू डीएलएड, यानी कि अगर या आप मानू के डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस की, या फिर बिहार डीएलएड 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर ये चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि डीएलएड का फुल फॉर्म, तो डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आइए चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे है आपका जनरल उर्दू। जनरल उर्दू जो बिहार के अंदर जो पूछा जाता है, ये 25 नंबर का रहता है। उसके बाद जाके मानू के अंदर जो पूछा जाता है वो 10 नंबर का। जनरल हिंदी की अगर बात करें तो ये 25 नंबर का बिहार के अंदर पूछा जाता है, बिहार डीएलएड के अंदर, और मानू के अंदर नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि मानू एक उर्दू यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे उर्दू से ही रिलेटेड ज़्यादातर ये रहता है, इसलिए वहाँ पे हिंदी के बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, जनरल इंग्लिश के बारे में बिहार के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका जनरल इंग्लिश की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 20 नंबर का पूछा जाता है, और मानू के अंदर वो 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर हम देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है डीएलएड उर्दू सिलेबस। तो उर्दू के अंदर डीएलएड की अगर तैयारी करना है, चाहे मानू के लिए हो या मतलब बिहार डीएलएड 2024 के लिए करना है, तो क्या चीज़ को पढ़ना है, ये प्रॉपर देखा जाए तो ये सिलेबस जो है बिहार डीएलएड का है। ठीक है ना, लेकिन इससे रिलेटेड भी सवाल मानू के अंदर भी पूछा जाता है, क्योंकि उसका जो ग्रामेटिकल रहता है वो सेम ही रहता है हर जगह। ठीक है, वही है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है सेम ही माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, उर्दू के अंदर हमको क्या चीज़ का पढ़ना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कलमा और उसके किस्में के बारे में पढ़ना है। किस्में बोले तो टाइप यानी प्रकार के बारे में पढ़ना है। उसी तरीक़े से ज़मीर के बारे में पढ़ना है, फ़ेल के बारे में पढ़ना है, जुमला के बारे में पढ़ना है, और साबका और लहका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जाके इस्म और उसके किस्में के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जाके सिफ़त के बारे में भी पढ़ना है, फ़ेल माज़ी और उसके किस्में, और फ़ेल मुताल्लिक़ के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, हर्फ़ के बारे में पढ़ना है, हुरूफ़ के बारे में पढ़ना है, मुतरादिफ़ात अल्फ़ाज़ के बारे में भी पढ़ना है। तो उर्दू का ये था, और भी है इसमें टोटल 20 गो टॉपिक लिया गया है उर्दू के अंदर से। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, एराब के फ़र्क और माने का फ़र्क भी जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, वाहिद जमा और जमा फ़हरिस्त। ठीक है, यानी ये वाहिद जमा के बारे में पढ़ना है, मतला और हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता की तारीफ़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 18 नंबर में मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुगन की तारीफ़, जैसे गज़ल, मसनवी, कसीदा, रवाई, क़ता, मरसिया वगैरह, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद 19 नंबर में देखें यहाँ पे तो ख़ुतूत नवैशी है, मज़मून निगारी के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद 16 नंबर में यहाँ पे देखें तो एराब, ठीक है, एराब के बारे में पढ़ना है, अलामत हो गया और उनका इस्तेमाल,
हर्फ रूही के तौर पे किस तरीक़ा से करेंगे, तो वहाँ पे किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर में जिद अजदाद के बारे में पढ़ना है और उसकी फ़हरिस्त को जानना है, यानी कि अजदाद में जितना भी है आपका उसको करना है, ठीक है? तो अजदाद के बारे में भी पढ़ना है और उसके बाद मुहावरा ज़रूर मिसाल के बारे में भी पढ़ना है। तो ये था आपका उर्दू से रिलेटेड सिलेबस। लेकिन अब हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी के अंदर में देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरा के बारे में पढ़ेंगे, लोकोक्तियाँ हो गया, कहावतें हो गया। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द है, ठीक है? उसके बाद देखें तो गद्यांश के से रिलेटेड सवाल रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पर्यायवाची, विपार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द आदि। तो इन सब से रिलेटेड जो रहता है बिहार डीएलएड के अंदर सवाल पूछा जाता है। तो उसपे हम लोग तफसीलात से पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है? पहले आप लोगों के सामने जो पहला क्लास लेके आएँगे तो पहले उसका जो है क्वेश्चन बैंक लेके आएँगे और उसमें देखेंगे किस तरीक़ा से सवाल पूछा गया। उसके बाद जाके टॉपिक वाइज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब थोड़ा-सा इंग्लिश के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है डीएलएड इंग्लिश सिलेबस। तो ये बिहार के लिए है प्रॉपर और इतना हार्डली जिस तरीक़ा से इतना इसमें दिया हुआ है तो उतना हार्डली मानव के अंदर नहीं रहता है, ठीक है? तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस इन कनेक्ट, टेंस के बारे में पढ़ेंगे किस तरीक़ा से उसको अरेंज करना है। स्पीच के बारे में पढ़ना, रिपोर्टेड स्पीच इन द इसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए आप सी नंबर में दिया हुआ है कि यूज़ ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ना है, पैसिव एक्टिव के बारे में पढ़ना है, ठीक है? पंक्चुअल मार्क के बारे में भी पढ़ना है। पंक्चुअल मार्क होता है यानी कि क्वेश्चन मार्क के ऊपर किस तरीक़ा से अगर कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो कहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहीं पे डैश लगा देते हैं, हाइफ़न लगा देते हैं। तो आखिर ये क्यों लगाते हैं और किस सेंटेंस के अंदर लगाते हैं? तो इस चीज़ के बारे में भी हम अ, पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्रीपोज़िशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद जाके फ्रेज़ल एंड द इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेज़ल वर्ब एंड प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। क्लॉज़ेस के बारे में, कंडीशनल क्लॉज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट में देखिए आई नंबर में तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट ईटीसी यानी कि और भी है जो इससे रिलेटेड रहेगा। तो वो क्वेश्चन बैंक हम देखेंगे तो उसमें किस तरीक़ा का सवाल है, सवाल देखेंगे और उसको वहाँ पे भी हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जाके पहले सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक ही लेके हम आएँगे और उसको दिखाएँगे किस तरीक़ा से उसको पढ़ना है, क्या चीज़ को स्किप करना है, क्या चीज़ को स्किप नहीं करना है, किस तरीक़ा से तैयारी करना है। मेन फ़ोकस रहेगा कि आपको करना तो खुद से ही पड़ेगा, ठीक है? हम यहाँ पे आपको एक सजेशन दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं कि हाँ, इस तरीक़ा से अगर हम करते हैं, तो फिर हम किसी भी गोल को, किसी भी एम को हम उसको अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन मकसद होना चाहिए आपका कि खुद से हम करें। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे, तब तक कोई उसका समाधान नहीं निकल सकता। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाएँ और जो भी आपके साथी है, चाहे आपके रिलेशन में जो भी है, उसको भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहा जाए। और यहाँ पे सिर्फ़ 3 लैंग्वेज सेलेक्ट किया गया है इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ़ आपका जो है किसी एंट्रेंस के लिए हो, चाहे किसी और एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए हो। यहाँ पे प्लस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी अब यहाँ पे क्लास शुरू किया जाएगा, जैसे कि 10वीं हो गया, है ना? 10वीं के अंदर भी रहता है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है ना? जो काफ़ी महत्व रखता है नंबर उठाने के लिए, किसी को मतलब हाईएस्ट नंबर लाने के लिए। उसी तरीक़ा से 12th के अंदर भी रहता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उससे रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।